बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। अगर आप लोगों के पास भी 10 मरला का प्लॉट है और आप उस पे डबल स्टोरी घर तमीर करने का इरादा रख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 10 मरला डबल स्टोरी घर को तमीर करते हुए मुकम्मल प्रोजेक्ट पर ख़र्चा कितना आएगा। जितनी भी डिटेल्स 10 मरला के डबल स्टोरी घर के बारे में हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। हम तमाम तर मटेरियल्स की जो मिकदारें हैं वो भी जानेंगे कि आप लोगों के तमाम तर मटेरियल जो लगने वाले हैं उनकी रिक्वायर्ड मिकदार कितनी कितनी है, रेट्स क्या चल रहे हैं हर एक मटेरियल के मार्केट में, हर एक मटेरियल का ख़र्चा कितना आएगा, मुकम्मल प्रोजेक्ट पर आप लोगों के मटेरियल्स के अखराजात देखे जाएँ तो कितने आएंगे, आपके मजदूरी के अखराजात हैं वो कितने आएंगे। मैंने सारे के सारे स्ट्रक्चर को यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर के अखराजात को अलग कर दिया है। उसके बाद जो फिनिशिंग के अखराजात हैं उनके लिए अलग से मैंने नीचे हर एक चीज़ का जो है वो हर एक काम का अलग अलग टेबल बना रखा है, ताकि एक स्पेसिफ़िक काम करवाना है। अगर आपने टाइल का काम करवाना है तो आपको पता चले कि टाइल के काम में कौन कौन से अखराजात हैं, कितने कितने आएंगे। प्लम्बिंग का काम है तो उसके अखराजात कितने हैं। बिजली के काम अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसके अखराजात कितने आएंगे। इसी तरह से जो बाकी काम हैं उनको भी टेबल्स में रखा हुआ है। हम हर एक चीज़ को एक एक करके डिटेल के साथ जानने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजम देखना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मे भी मेरी वीडियो जो है 20 मिनट तक भी जा सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ को मेरा एक मकसद है कि आप लोगों को समझाना है। अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जिनके बारे में एक क्लाइंट को पता नहीं होता और वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स में आ जाता है। वो स्कैम्स आपको ठेकेदार की तरफ से मिल सकते हैं, वो मटेरियल सप्लायर की तरफ से मिल सकते हैं। तो आप लोगों को एक तो मटेरियल की मिकदारों का पता हो, ताकि ठेकेदार जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल मंगवा के आपका ख़र्चा ना करवाता रहे। और दूसरे नंबर पे आप लोगों को अगर मटेरियल्स के रेट्स के बारे में पता होगा, क्वालिटीज़ के बारे में पता होगा, तो आप मटेरियल ख़रीदते वक्त इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे और आप नुकसान से बच सकते हैं। अच्छा, ऊपर सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है प्लॉट का साइज़ है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजम करना है। ठीक है जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक लाजम करना है। अच्छा, अगर प्लाट के साइज़ की बात करें तो 10 मरला का जो नॉर्मली प्लाट होता है उसका फ्रंट 35 फीट होता है और लंबाई उसकी 65 फीट होती है। और कवर्ड एरिया की बात करें तो 3200 स्क्वायर फीट हम एरिया कवर कर रहे हैं। अब ये कवर्ड एरिया कितना कितना कहाँ कहाँ आ रहा है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पे जो कवर्ड एरिया ग्राउंड फ्लोर पे है वो आपका 1600 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर पे जाके आपका जो कवर्ड एरिया होगा वो 1400 स्क्वायर फीट है। मोमटी का एरिया जो है वो 200 स्क्वायर फीट है। ओवरऑल जो टोटल आपका घर का कवर्ड एरिया है वो 3200 स्क्वायर फीट है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला अगर खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का जो खर्चा आता है वो नक्शा बनवाने पर आता है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, ये आपको लाजम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक घर तामीर कर रहे हैं और उसकी प्रॉपर शेप ही नहीं बन रही है, उसका फ्रंट पता ही नहीं आपको कैसा बनेगा, अंदर साइजेज़ जो हैं वो क्या, हर एक चीज़ का जो साइज़ है, बाथरूम के साइज़, किचन के साइज़, क्या वो एक सूटेबल साइज़ है, कमरे का साइज़ इतना है कि उसमें हर एक चीज़ एडजस्ट हो सकती है। तो उसके लिए इस प्रोसेस को आप लोगों ने लाजम फॉलो करना है। नक्शा बनवाना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आप लोग हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों को 45,000 में ओवरऑल प्रोजेक्ट का जितना भी काम है, जिसमें आपकी तमाम तर वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी की, प्लम्बिंग की, सैनिटरी की और फाउंडेशन की डिटेल्स हैं। इसी तरह से आप लोगों को जो है फ्रंट एलिवेशन 2D में तमाम तर आ जाएगी और 3D में कलर पिक्चर जो है घर बनने के बाद कैसा लगेगा वो भी इसी खर्चे में आप लोगों को इंशाल्लाह हम बना के देंगे। आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो टेबल आपको नज़र आ रहा है वो है मेन मटेरियल्स का। मेन मटेरियल्स मैंने ये 5 मटेरियल्स इसलिए सेपरेट किए हैं क्योंकि ये मेन मटेरियल ऐसे हैं जिनकी मदद से घर का सारा स्ट्रक्चर हम तमीर करते हैं और हमारा ख़र्चा भी इन्हीं मटेरियल्स पर ज़्यादा आता है। बाकी जितने भी मटेरियल्स आते हैं, इन 5 मटेरियल्स की मदद से हम स्ट्रक्चर तमीर कर लेते हैं। बाद में उसी स्ट्रक्चर को रहने के काबिल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी की बाकी चीज़ें उसमें इंस्टॉल करने के लिए हम बाकी सारे के सारे काम करते हैं। नंबर 1 पे आप लोगों को नज़र आ रहा है अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। मुकम्मल प्रोजेक्ट में हम अव्वल क्वालिटी की ईंटें इस्तेमाल करने वाले हैं। बुनियादों से लेके मुमटी तक आप लोगों की टोटल जो ईंटें रिक्वायर्ड हैं वो 80,700 आपकी ईंट रिक्वायर्ड है। अगर हम रेट की बात करें, आज का जो मार्केट में ईंट का रेट चल रहा है वो 17 रुपये है और इसी के मुताबिक ख़र्चा देखा जाए तो आप लोगों का 13,72,000 रुपये आप लोगों का ख़र्चा आएगा
ईंटों पर। पॉइंट नंबर 2 में देखें रेत है। रेत में हम देखें तो हमें 2 तरह की रेत मिलती है, एक रावी की है, एक चनाब की रेत है। अगर आप दोनों रेत को जो है वो चनाई और प्लस्तर के मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करें तो हम जो है वो रावी की रेत को चनाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और चनाब की रेत को प्लस्तर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल जो आप लोगों की रेत रिक्वायर्ड है जो है वो आप लोगों की 6000 क्यूबिक फीट आपकी रेत रिक्वायर्ड आएगी, जिसको हम जो है वो रेट की बात करें तो 38 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से आप लोगों को रेत का रेट मिलेगा। इस रेत में आप लोगों का चनाई का काम है, कंक्रीट का जितना भी काम आएगा वो आप लोगों की डबल स्टोरी की स्लैब्स हैं, ममटी की स्लैब है, आपकी कोई भी पीसीसी का काम है या फिर आप लोगों का प्लस्तर का काम है, ओवरऑल प्रोजेक्ट में यही रेत रिक्वायर्ड है। आप लोगों को इसके अलावा रेत मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल खर्चा रेत पर आप लोगों का 2,28,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें बजरी है। बजरी हम मारगला के प्लांट की इस्तेमाल करने वाले हैं। सरगोदा के प्लांट की भी अच्छी है बजरी, लेकिन आप लोग मारगला को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि इसके साइजेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं हमें। और नोकदार बजरी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, गोल बजरी जो होती है वो आप ना इस्तेमाल करें क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात करें बजरी की तो आप लोगों की 3000 क्यूबिक फीट बजरी रिक्वायर्ड है, जिसमें आप लोगों का जितना भी प्रोजेक्ट में कंक्रीट का काम आएगा, बेशक वो पीसीसी का है बेशक वो आरसीसी का है, यानी कि कंक्रीट की स्लैब्स आ जाएंगी जो लेंटर डालते हैं, और जितना भी आपका काम आएगा बजरी का वो आप लोगों का यही रिक्वायर्ड है। और रेट की बात करें तो आप लोगों को डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रेट्स मिल रहे हैं। एक 100 रुपये पर क्यूबिक फीट से शुरू होते हैं और 130 रुपये पर क्यूबिक फीट तक जो है ना बजरी का रेट आपको मिल जाता है। क्वालिटी के हिसाब से मिलता है और आप लोगों के लोकेशन के हिसाब से आपको थोड़े से वेरिएशंस मिल जाते हैं। 120 के हिसाब से अगर हम देखें तो बजरी का जो आपका खर्चा आएगा वो 3,60,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें सीमेंट है। सीमेंट की बहुत ज़्यादा कंपनीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं। हर एक कंपनी के हिसाब से आप लोगों को रेट में फ़र्क मिलेगा। आप क्वालिटी की बात करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट अगर आप मुझसे पूछें कि कौन सा है तो वो आप लोगों का मैपल लीफ है, बेस्ट वे सीमेंट है, फौजी सीमेंट भी अच्छा है, आप डीजी का सीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे अच्छे सीमेंट हैं। और आप लोगों ने यहाँ पे छोटा सा एक लिखा नज़र आएगा 53 ग्रेड। आप लोगों ने सीमेंट जो भी ख़रीदना है, कोई सी भी कंपनी हो, ग्रेड उसका 53 होना चाहिए और सीमेंट जो है वो ताज़ा होना चाहिए। आप लोगों ने 30 दिन से ज़्यादा जो सीमेंट पड़ा रहता है आप लोगों ने वो इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि मिकदार कितनी रिक्वायर्ड है, मुकम्मल प्रोजेक्ट में सीमेंट आप लोगों का जो लगेगा, जिसमें चनाई का सीमेंट है, आप लोगों की कंक्रीट का पीसीसी का जितना भी सीमेंट आएगा वो भी है, और प्लस्तर इस्तेमाल होने वाला जितना भी सीमेंट है वो भी इसी में शामिल है। 1070 बैग आपके सीमेंट के लगने वाले हैं मुकम्मल ओवरऑल प्रोजेक्ट में। और रेट की बात करें तो 1370 रुपये पर बैग के हिसाब से आप लोगों को सीमेंट का रेट मिल रहा है। आज का जो मार्केट का रेट चल रहा है उसके मुताबिक आप लोगों का टोटल खर्चा 14,65,000 रुपया सीमेंट का खर्चा आ जाएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट को तामीर करने के लिए। पॉइंट नंबर 5 में देखें सरिया है। ग्रेड 60 का हम सरिया इस्तेमाल करने वाले हैं और इसमें जो आप लोगों की सरिया की मिकदार रिक्वायर्ड है, ग्राउंड फ्लोर का है स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, सीढ़ियाँ आ जाएंगी, आप लोगों का ममटी की स्लैब है। ओवरऑल प्रोजेक्ट में जो आपका सरिया रिक्वायर्ड है वो 9200 kg यानी टन में देखा जाए तो 9.2 टन आपका सरिया रिक्वायर्ड है। और इसमें जो आप लोगों को रेट मिल रहा है आज का मार्केट में वो 258 रुपये पर kg के हिसाब से आप लोगों को मार्केट में रेट मिलेगा। टोटल खर्चा जो आपका सरिया पर आएगा वो आप लोगों का 23,73,000 रुपये आएगा। आप लोगों ने सरिया ख़रीदते वक्त ये ख्याल करना है कि ग्रेड 60 का सरिया इस्तेमाल करें। ग्रेड 40 का सरिया भी मिलता है, आप लोगों ने ग्रेड 60 को प्रेफर करना है। अगर आप लोकल सरिया, ये जो रेट मैं बता रहा हूँ ये मुगल स्टील, एमरिली स्टील, एफएफ स्टील, आगा स्टील, इत्तेहाद स्टील, ये जो अच्छी क्वालिटी के सरिये हैं कंपनीज़ के, ये उनका रेट है। अगर आप लोकल सरिया इस्तेमाल करेंगे तो वो रेट आपको जो मिलेगा वो 210 से लेके आप लोगों को 230 के दरमियान मिलेगा। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो लोकल कंपनीज़ का सरिया है उसका रेट की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई लोकल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपका ये खर्चा इससे कम आएगा। अगर आप अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का सरिया इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी जितना भी स्ट्रेंथ है बिल्डिंग की वो इसी पर डिपेंडेंट होती है। अगर ये 5 जो मटेरियल हम देखे हैं हमने, इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 5,80,000 तकरीबन आपका खर्चा आ जाएगा। सॉरी 57,98,000 रुपये, माजरत मैंने देखा नहीं, यहाँ पे आप लोगों का 57,98,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी मटेरियल्स, बाकी जितने भी काम हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। नंबर 1 पे देखें शटरिंग का खर्चा है।
अच्छा, शटरिंग का जो मैंने खर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों का शटरिंग का काम भी हो जाएगा, आपका जो सरिया बांधने का काम होता है वो भी हो जाएगा, और जो लेंटर डालने वाली मशीन है वो जो आती है उसका खर्चा भी ये 3 काम इस रेट में आप लोगों को मिलेंगे। 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको इन 3 कामों का रेट मिलेगा। मुख्तलिफ एरियाज़ में ये आपको 50 तक भी मिलेगा, लेकिन नॉर्मली ये रेट चल रहा है। और अगर हम कवर्ड एरिया की बात करें तो ऊपर हमने देखा था कि 3200 स्क्वायर फीट हमारा एरिया कवर्ड है। उसी कवर्ड एरिया के मुताबिक ही आप लोगों को जो है शटरिंग का खर्चा मिलेगा और बाकी चीज़ों का मिलेगा। थोड़ी सी वेरिएशन मिल सकती है क्योंकि शटरिंग एक्स्ट्रा थोड़ी सी करनी पड़ जाती है कुछ चीज़ों में, तो आप लोगों का मे बी इससे थोड़ा सा खर्चा यानी 1.5 लाख तक जा सकता है। लेकिन अभी इस कवर्ड एरिया के मुताबिक देखा जाए तो आप लोगों का 1,44,000 रुपया इन कामों का खर्चा आ जाएगा। ये एक आप 1.5 लाख तक काउंट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रोडी या बज्जर है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो हम जैसे पीसीसी का काम है, फ़र्श कच्चे करने का काम है, इसमें हम 2 तरह के यानी कि फ्लोरिंग करते हैं, या तो हम रोडी इस्तेमाल करते हैं या बज्जर इस्तेमाल करते हैं। रोडी के अंदर ये है कि नमी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, मैं यही कहूँगा कि आप बज्जर इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर हम खर्चे की बात करें तो 20,000 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, खुदाई बर्ती का काम जो है डिपेंड करता है कि आपका जो प्लॉट है वो रोड से कितना गहरा है और आप रोड से उसको कितना उठा रहे हैं फ्लोर लेवल को। अगर आप ज़्यादा उठाएंगे, प्लॉट भी गहरा है, तो ख़र्चा आप लोगों का 2 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का नॉर्मल 2 फीट गहरा प्लॉट है और आप उसको 2 फीट और उठाना चाहते हैं, 3 फीट उठाना चाहते हैं, तो आप लोगों का ये खर्चा 1,45,000 से 1.5 लाख तक आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, इन पर आप लोगों का 27,000 रुपये खर्चा आएगा। इनको हम DPC के प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। वाटर प्रूफिंग का जो प्रोसेस है उस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो 35,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं, इस पर आप लोगों का 10,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। 7 में आप लोगों को नज़र आ रहा है DB है, बिजली की पाइप वगैरह है, जितनी भी पाइपिंग और बोर्ड्स वगैरह लगेंगे ग्रे स्ट्रक्चर में, उस पर आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में देखें, सैनिटरी की जितना भी काम है, प्लम्बिंग की जितनी भी पाइपिंग आएगी, उस पर आप लोगों का 3 लाख रुपया खर्चा आएगा, जिसमें टेक्नो की पाइपिंग है, जिसमें जितनी भी आपकी सैनिटरी के पाइप डलने वाले हैं वो आ जाएंगे। ओवरऑल आप लोगों का 3 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में देखें, बिजली के बिल्स हैं, जब तक आपका कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों का इस पर 30,000 रुपया तकरीबन खर्चा आ जाएगा ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है यूजेज पे। पॉइंट नंबर 10 में आप लोगों को नज़र आ रहा है वाटर पंप है। अच्छा, वाटर पंप का जो हम बोर करवाते हैं उस पर आप लोगों का जो खर्चा है वो तकरीबन 1.5 लाख तक आ जाता है। अगर आप 500 फीट बोर करवाते हैं, 500 फीट गहरा बोर करवाते हैं, अगर आप कम करवाते हैं, आपका इलाका ऐसा है जहाँ पे आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना पड़ता साफ़ पानी के लिए और मीठे पानी के लिए, तो आप लोगों का ये खर्चा जो है वो 1 लाख तक भी आ सकता है। लेकिन अगर आप 500 फीट का गहरा बोर करवाते हैं तो आप लोगों का 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 11 में देखें, टर्माइट स्प्रे है, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात और दीमक वगैरह से अपने घर की लकड़ी और प्लाई की चीज़ों को बचाने के लिए हम जो है ये स्प्रे करवाते हैं। ये केमिकल जो है वो बुनियादों में और फ़र्श के लेवल पर डालते हैं ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो बाद में हमारे घर में ना आए, उससे बचा जा सके। तो आप लोगों का इसका खर्चा जो है तकरीबन 13 से 14,000 रुपया मटेरियल का खर्चा आएगा, साथ में लेबर मिलाएंगे तो 20 से 22,000 रुपया आप लोगों का खर्चा इस पर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 12 में देखें, चुगाठें हैं। अच्छा, चुगाठें जो हैं आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे इसका मटेरियल है चुगाठों का अलग से लेके इसको खुद से वेल्ड करवाना है, बनी बनाई चुगाठें नहीं लेनी है कि वो आपको महंगी पड़ेंगी। अगर आप खुद से मटेरियल लेके उसको वेल्ड करवाते हैं तो आप लोगों का 7,500 तक जो है एक चुगाठ बन जाएगी। 17 चुगाठें हैं हमारी ड्राइंग के मुताबिक। टोटल खर्चा चुगाठों पर 1,27,000 रुपये है। आप अपनी ड्राइंग में देखें आपके दरवाजे कितने हैं और उनकी चुगाठों का खर्चा कितना आ रहा है। पॉइंट नंबर 13 में देखें, सेफ्टी गिल्स हैं, इस पर आप लोगों का 2 लाख से जो है वो 2,20,000 तक खर्चा आ सकता है। इससे कम ज़्यादा डिपेंड करेगा आपके ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ कितने हैं। साइज़ बड़े हैं खिड़कियों के तो आपके खर्चे ज़्यादा आ जाएंगे इसके। अगर आपका ये खर्चा जो है वो साइज़ कम है तो आपका खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर 14 में देखें, मेन गेट है। मेन गेट पर आप लोगों का जो खर्चा है वो 1,30,000 रुपये आएगा। बाकी जितने ये मैंने 14 मटेरियल बताए हैं इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का जो है वो 14,52,000 रुपया खर्चा आ जाएगा। ये तमाम तर बाकी मटेरियल जितने भी स्पोर्टिव एलिमेंट्स थे उनका खर्चा भी हमने देख लिया। ग्रे स्ट्रक्चर में, ग्रे स्ट्रक्चर की मजदूरी की बात की जाए तो आप लोगों को जो रेट मिल रहा है मार्केट में बड़े शहरों और कॉलोनीज़ में वो 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जो है वो रेट मिल जाता है मजदूरी का। अगर हम गाँव देहात या छोटे शहरों की बात करें जहाँ पे जो है मज़दूर आसानी से मिल जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को जो रेट है वो 300 से 320 325 तक जो है वो आप लोगों को पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट मिल जाता है।
होता है ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का। तो आप लोगों का अगर हम जो है वो सोसाइटीज़ के हिसाब से देखें तो आप लोगों का जो खर्चा जो है ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का खर्चा वो तकरीबन 14,40,000 रुपये आएगा। अगर आप किसी गांव देहात में घर बना रहे हैं तो आप अपने कवर्ड एरिया को 300-320 के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का खर्चा कितना आएगा। ये ग्रे स्ट्रक्चर का जो आप लोगों का खर्चा है, जितना भी टोटल खर्चा आएगा, जिसमें आप लोगों का स्ट्रक्चर सारा का सारा प्लस्तर तक कंप्लीट हो जाएगा, फ़र्श कच्चे हो जाएंगे, चुगाठें वगैरह लग जाएंगी, सारा काम, उसके बाद आप फिनिशिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप लोगों का 86,90,000 रुपये खर्चा आएगा। वीडियो मेरे ख्याल में बहुत लंबी हो चुकी है। हम ऐसा करते हैं कि जो बाकी का फिनिशिंग का काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, इसका पार्ट 2 बना लेंगे, जिसमें हम ये सारी की सारी जो फिनिशिंग के अखराजात हैं वो भी देखेंगे, आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो आप भी बोर होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जब भी हम नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक वो भी पहुंचे। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है ग्रे स्ट्रक्चर के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोग अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं हमसे तो ये दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी का काम करके दिया जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।